विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज खास तौर पर अडानी के मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मांग की कि गौतम अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अडानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अडानी जी के ग्रिप में है, इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अडानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अडानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अडानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अडानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। असल में राहुल गांधी ने अडानी के इस मुद्दे को बहुत पहले ही पकड़ लिया था और उन्होंने इसे एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अडानी को एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और वो लगातार बीजेपी सरकार पर, मोदी सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि ये सरकार अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही अमेरिका की अदालत में अडानी को आरोपी बनाया गया, आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी को एक मौका मिल गया पूरी दुनिया को यह बताने का कि देखिए, जो मैंने कहा था बिल्कुल सही कहा था, अमेरिका भी यही बात कर रहा है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चंद नाम उनके पास है, चंद तरीका उनके पास है और उसी प्रकार से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास उनका रहता है। राफेल को लेकर इसी प्रकार राहुल गांधी प्रकट हुए थे कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, अब पूरे विश्व में हलचल मच गया है, चौकीदार चोर है, इत्यादि इत्यादि। मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर कान पकड़ करके माफी मांगनी पड़ती थी और माफीनामा भी लिख कर दिया है कि सॉरी मी लॉर्ड, मुझसे गलती हुई है। तो ये राहुल जी का एक तरीका है भारतवर्ष के ऊपर हमला करने का। इंशाल्लाह हमें मालूम है कि बहुत चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होगी आहिस्ता आहिस्ता, उसमें ये सब निकल आएगा। जल शक्ति का मामला भी था, आपको याद होगा, जबकि एक अफसर ने 3000 करोड़ के मामले में कहा था उसमें घपला हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता ये सब निकलेगा, घबराने की बात नहीं। तो इस मामले में भी फ्लाइट लैंड इंशाल्लाह सब मामलों में इन्वेस्टिगेशन। ये लोगों की हुकूमत है, लोग जानना चाहेंगे क्या हुआ है अमेरिका में। और ट्रंप प्रशासन ने उसका अरेस्ट वारंट उनको अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाला है। ये देश के लिए, मोदी जी के लिए, पूरे बीजेपी के लिए शर्म की बात है। अडानी की वजह से मोदी जी ने इस देश को एक धब्बा लगाया है। आपको बताना चाहता हूं, हिंडनबर्ग वगैरह लोगों का जो चल रहा था ना, उनको क्लीन चिट देने वाले लोग हैं। इसलिए तो महाराष्ट्र में जो लड़ाई हुई चुनाव की कि हम महाराष्ट्र को अडानी राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में भी उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की। यहां भी रिश्वत खिला के अडानी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से बिजली की सप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति यहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अडानी को दिल्ली में घुसने नहीं दिया। ये वारंट सिर्फ गौतम अडानी पे हुआ, सागर अडानी पे हुआ। मैं तो कहता हूं वारंट भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ होना चाहिए। तो हमारे भाजपा के मित्र क्यों डिफेंड करते हैं? वो बीजेपी के हैं, उनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड में यकीन करना चाहिए। लेकिन अडानी के को डिफेंड करना एक तरह से उन्होंने कर्तव्य सा बना लिया। फिर ये सवाल उठेगा, पार्लियामेंट्री प्रोटोकॉल के तहत तमाम जो इंस्ट्रूमेंट है उनका इस्तेमाल होगा, सवाल तो जरूर उठेगा। अडानी को मोदी जी प्रोटेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और ये बात भी, इस बात का भी मैं समर्थन करता हूं कि पूरे प्रकरण की जेपीसी के द्वारा जांच होनी चाहिए। इस बात की समर्थन करता हूं मैं। जहां तक के संबित पात्रा जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। छत्तीसगढ़ में जितने भी अडानी को खदान मिले हैं, पावर प्लांट मिले हैं,
वो सब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में या तो राज्य सरकार में रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब मिला, या केंद्र सरकार में 2015 में 14 के बाद जब प्रधानमंत्री बने मोदी तब उसके बाद मिला है। अब देखिए धीरे धीरे भारत की जो राजनीति है वो उबल रही है। के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस ने एक एआई जनरेटेड फोटो पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया है और लिखा है कि राहुल गांधी तेलंगाना में अडानी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की संदिग्ध डील पर तो चुप रहते हैं और केंद्र में मोदी और अडानी की दोस्ती पर हमला करते हैं, जबकि उन्हीं के राज्य में यानी तेलंगाना में अडानी को लगातार काम मिल रहा है। इस मामले में एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो है उस अटॉर्नी का नाम जिन्होंने न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह फैसला सुनाया है। उस अटॉर्नी का नाम है ब्रायन पीस। ये न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी हैं और उन्होंने ही इस मामले में गौतम अडानी समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया है। अमेरिका में अटॉर्नी के पद पर नियुक्त अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है और इन्हें भी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुना था। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो बाइडेन के चुनने के बाद मतलब इन्हें जो बाइडेन ने यहां बैठाया है। इसके अलावा ब्रायन पीस डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर चक शूमर के काफी करीबी हैं और चक शूमर के मशहूर उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के बेटे के साथ बहुत गहरे संबंध है और जॉर्ज सोरोस कई बार भारत में सरकार बदलने की बात कह चुके हैं। जॉर्ज सोरोस को भारत का यह लोकतंत्र बिल्कुल पसंद नहीं है और वो भारत में जिस तरह से लोकतंत्र चल रहा है उसे अस्थिर बनाना चाहते हैं। इस तरह के आरोप उन पर लग चुके हैं। यानी इस पूरे मामले पर आपको जॉर्ज सोरोस की छाप जरूर मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल अब सिर्फ 2 महीने का बचा है, लेकिन इससे पहले कि उनका यह कार्यकाल खत्म हो वो इन 2 महीनों में ही उनके द्वारा नियुक्त अटॉर्नी से उन्होंने इतना बड़ा फैसला सुनाया है। यह भी एक कनेक्शन हो सकता है कि जो बाइडेन की जो सरकार है और उनका जो प्रशासन है वो इस समय अचानक से चुनाव हारने के बाद खास तौर पर भारत विरोधी हो गया हो और उन्होंने ये सोचा हो कि अपने इन आखिरी 2 महीनों में वो कुछ ऐसा करें जो कि भारत की सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर सके, भारत के एक उद्योगपति के लिए मुश्किलें पैदा कर सके और ये काम वो कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं, अभी कुछ ही महीने पहले खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले में भी अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल का नाम वहां के एक मुकदमे में शामिल किया था। भारत के और कई अधिकारियों का नाम उसमें शामिल उन्होंने किया और लगातार वो दबाव बना रहे थे कि वो पन्नू के मामले में अब जांच को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यानी कई महीनों से ऐसा चल रहा है जो अमेरिका में अमेरिका की सरकार और प्रशासन लगातार ऐसी चीजें कर रही है जिससे भारत सरकार के लिए मुश्किलें पैदा हों, भारत सरकार का नाम खराब हो और भारत में किसी न किसी प्रकार की जो अस्थिरता है वो पैदा हो जाए। और इस खबर का जो विश्लेषण है वो यही है कि इससे अब भारत में गौतम अडानी का मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा। आपने देखा होगा जल्द ही पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला है, बल्कि हमें तो इस बात की बड़ी हैरानी है कि सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और उससे ठीक 1 दिन पहले 2 दिन पहले यह काम हुआ है। हैरानी की बात यह है कि अगर यही आरोप ऐसा लगना था तो यह महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले होना चाहिए था, वोटिंग से ठीक पहले होना चाहिए था, जिससे राहुल गांधी को शायद इससे कुछ और फायदा हो जाता, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई। अब जब संसद का सत्र शुरू होगा तो राहुल गांधी अब इस मुद्दे को और ज्यादा आक्रामकता से उठाएंगे और एक और बड़ी बात जो चिंता की है वो ये कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा, भारत के शेयर बाजार में अस्थिरता आएगी और भारत का ये जो निवेशक है उसे भी इसका काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जैसे हमने आपको आज बताया कि एक ही दिन में आज भारत के शेयर बाजार में लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। अब ये 5.5 लाख करोड़ रुपए किसके हैं? ये भारत के निवेशकों के हैं, भारत की जनता के हैं जिन्होंने ये पैसा लगाया हुआ था। अकेले अडानी के 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो उनका पैसा है वो डूब गया। इसलिए
भारत में एक तरह की आर्थिक अस्थिरता को लाने की कोशिश जरूर हो सकती है, लेकिन यहां हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इसमें अडानी को क्लीन चिट दे देना चाहिए। एक और बात जो आपको समझनी होगी वो ये, हमारे देश में अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अभी गौतम अडानी को सिर्फ आरोपी बनाया है और उन्होंने अपने हिसाब से लंबा चौड़ा दस्तावेज जो बनाए हैं उसमें अपने हिसाब से उन्होंने दुनिया भर के आरोप लगा दिए हैं। हमने बिना ट्रायल के, हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, हमने बिना ट्रायल के, बिना आखिरी फैसला आए अमेरिका की इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अभी तक के इस फैसले को अंतिम सत्य मान लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, उसके सारे आरोपों की जांच हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। उसकी जांच हमारे देश में सेबी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ नहीं पाया था, सेबी ने भी अभी तक इसमें कुछ ऐसी कोई बात नहीं पाई जिसमें गौतम अडानी को दोषी माना जा सके। आज बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है, हम अपने देश की अदालतों के फैसलों को नहीं मानते, हम अपने ही देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, हम अपने ही देश में सेबी के फैसलों को नहीं मानते, सेबी की जांच को नहीं मानते। लेकिन अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मामले को सिर्फ अभी उन्होंने स्वीकार किया है और सिर्फ गौतम अडानी को आरोपी बनाया है। अभी तो आरोपी सिर्फ बनाया है, अभी यह मामला आगे तक चलेगा। गौतम अडानी भी अपना केस लड़ेंगे। आरोपी बनाने पर ही हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं और खासतौर पर जो नेता हैं, उन्होंने पहले ही यह मान लिया कि गौतम अडानी दोषी हैं और असल में उन्हें गौतम अडानी से कुछ लेना देना नहीं। असली निशाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमारे देश के जो नेता हैं वो इस पूरे मामले में इसलिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं क्योंकि उनका निशाना गौतम अडानी नहीं, गौतम अडानी तो बीच में फंस गए। उनका निशाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्योंकि वो इसे एक पहले ही इतना बड़ा चुनावी मुद्दा बना चुके हैं, इसलिए जो कुछ अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ है ये राहुल गांधी और उनके सहयोगियों को सूट करता है। लेकिन इसके बावजूद एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, जांच होनी चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। जांच चाहे आप भारत में कीजिए, अमेरिका में कीजिए, दुनिया की किसी और संस्था से कराइए, जांच तो होनी चाहिए। भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं और वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि भारत का इतना बड़ा उद्योगपति जो है उस पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं या गलत है। तो एक अदालत तो कानून की अदालत होती है, एक जनता की अदालत भी होती है। और गौतम अडानी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वो कानून की अदालत में भी क्लीन चिट लें, लेकिन साथ ही जनता की अदालत में भी इतना भरोसा लेकर आएं कि वहां भी उन्हें क्लीन चिट मिल जाए और लोग उनके बारे में जो आरोप लगाते हैं वो हमेशा के लिए चुप हो जाएं। लेकिन आने वाले समय में ये जो मुद्दा है कम नहीं होगा बल्कि और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने आपको सरल भाषा में सब कुछ समझा दिया, सारी बातें आपके सामने आ गई हैं। दो ही बातें इसमें बड़ी आती हैं, एक ये मामला अमेरिका में कैसे पहुंचा हमने आपको बता दिया, और दूसरी बात कि जिन राज्य सरकारों से गौतम अडानी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने वहां से काम लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया और उन्होंने रिश्वत दी, वो सारी राज्य सरकारें गैर बीजेपी की सरकारें हैं, वो सारी जो हैं दूसरे विपक्षी दलों की सरकारें हैं। तो इन विपक्षी दलों को अपनी सरकारों और वहां काम करने वाले अधिकारियों की भी जांच करनी चाहिए। आज हमारा देश ये भूल गया है कि गौतम अडानी के मामले में हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसे हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं माना था, लेकिन हमारे देश के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को भूल गए और उन्हें न्यूयॉर्क की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का यह फैसला भी नहीं, सिर्फ आरोपी बनाने का ये जो फैसला है यही अंतिम सत्य लग रहा है।